आज करवा चौथ व्रत है। आप सभी के प्रश्न मुझे प्राप्त हो रहे हैं कि करवा चौथ व्रत में संभोग कर सकते हैं क्या। साथ ही आप सभी के यह भी सवाल प्राप्त हो रहे हैं कि करवा चौथ व्रत में पारण का शुभ मुहूर्त क्या है और करवा चौथ पूजा का शुभ मुहूर्त और अन्य जानकारी इस वीडियो में आपको प्राप्त होगी। देर न करते हुए शुरू करते हैं। पावन करवा चौथ व्रत गणेश जी महाराज, माता चौथ माता और साथ ही सभी देवी देवता महादेव माँ गौरी को समर्पित है। आप सभी भी बड़े प्रेम पूर्वक 16 श्रृंगार से युक्त होकर महादेव और सभी देवी देवता का पूजन करें। जीवन में खुशियां आएंगी, पति बच्चों की खूब लंबी आयु होगी। सबसे पहले पारण के बारे में जान लेते हैं। व्रत कब खोलना है, ठीक है। व्रत आप सभी को चंद्र देवता दर्शन दे उनका विधि विधान से पूजन करें और पति का पूजन करने के बाद सासू माँ को जो थाली आपने तैयार की है ना, उन्हें दे और उनके चरण स्पर्श करें। घर के सभी सदस्यों का चरण स्पर्श करने के बाद आप सभी को रात्रि में जब सभी कार्य हो जाए, घर के सभी सदस्यों को भोजन इत्यादि से निवृत्त कर कहने का अर्थ है आप पानी पी लें और साथ ही मिठाई इत्यादि खा लें, क्योंकि प्यासे हैं तो बहुत अधिक रुकना सहना मुश्किल हो जाता है। ऐसी स्थिति में आप सभी जो है विशेष तौर पर उसके बाद जो है अपने व्रत का पारण कर लीजिएगा। इस कार्य में करीब 8:30-9 बजे के आसपास, अभी चंद्रोदय का भी समय बताऊंगी, इस समय जो है आप सभी अपने व्रत को खोल लीजिएगा। इस तरह आपको पारण करना है। पारण में ध्यान रखें, कई लोग थक हार जाते हैं, बाहर से प्याज लहसुन वाला जो तामसिक भोजन होता है उसे ऑर्डर कर लेते हैं और खा लेते हैं। ऐसा ना करें जी। आप घर पर बड़े शुद्ध भाव से बहुत भोजन, मिठाई, हलवा, पूड़ी, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो बिना प्याज लहसुन के भी बन जाती हैं। कोशिश करें आज उन्हीं का भोजन करें और बहुत अधिक एकदम से खाना खा लें ऐसा भी ना करें। इससे होता क्या है, एसिडिटी या कोई ना कोई परेशानियां जीवन में किसी ना किसी स्वरूप में हो जाती हैं। तो सात्विक रूप से भोजन करें, तला भुना भी ज़्यादा खाने का प्रयत्न ना करें। यह हो गया पहली बात। अब बात कर लेते हैं आज पूजा के शुभ मुहूर्त की। आज पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम को। अधिकतर समय में अधिकतर क्षेत्रों में कथा सुनी जाती है, सूर्य देवता को अर्घ दिया जाता है और पूजन किया जाता है। तो शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त 5:44 से 7:02 के आसपास रहेगा, ठीक है। यह बात हो गई पूजा की। अब बात कर लेते हैं चंद्रमा किस समय आपको दिखाई देंगे। चंद्रमा को अर्घ देकर ही संपूर्ण कार्य करके हम अपने पूजा विधान को करते हैं। तो चंद्रोदय का समय आपके क्षेत्र में 8:26 के आसपास रहेगा। इस चीज को नोट करते हुए चलिएगा। पहले ही चैनल पर करवा चौथ व्रत की पूजा विधि, चंद्रोदय कैसे करते हैं, चंद्रमा पति का पूजन कैसे किया जाता है, इसका वीडियो आ चुका है। कृपया उस वीडियो को देखिए और अपनी पूजा आराधना को संपन्न करें। यह बात हो गई। अब इसके साथ साथ पूरा दिन आप सभी को क्या करना है। सबसे पहले आप सभी बहुत सुंदर सुसज्जित अवस्था में हो। कोई भी गलत तरीके की चीज़ें, गलत तरीके की बात और जो शास्त्रों में सोना, दिन में नींद इत्यादि निकालना, यह चीज़ें अवॉइड करें। कहने का मतलब है भगवान की पूजा आराधना में और भगवान से संबंधित जो चीज़ें होती हैं उन्हें सुने, ज़्यादा से ज़्यादा समझे। कार्तिक का पवित्र महीना चल रहा है, जितना संभव हो इस पवित्र महीने में सरल सरल से कार्य को करने का प्रयत्न करें। साथ ही आप अच्छे अच्छे डिशेस भी बना सकते हैं अगर आपके अंदर क्षमता है, सामर्थ्य है। गर्भवती महिला है, उनसे व्रत नहीं हो पा रहा है निर्जल, तो आप फलाहार कर फल, दूध, सूखे मेवे इत्यादि एक जगह बैठकर तसल्ली से खा सकते हैं। बिना पानी के व्रत नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं। जैसा शास्त्रों में कहा जाता है, यथाशक्ति तथा भक्ति। जैसे आपके शरीर में जान हो, शरीर में क्षमता हो, उस अनुसार अपने व्रत को करें। तबीयत इत्यादि खराब हो जाए तो कोई मतलब नहीं है, आप सभी व्रत करें, ठीक है। यह बात हो गई यहाँ तक कि अब जान लेते हैं आप सभी को कैसे जो है, आप सभी के प्रश्न आ रहे हैं कि संभोग इत्यादि हमारे पति नहीं मानते हैं और साथ ही कई भक्तजन यह कह रहे हैं कि जो सेक्स है वह हमें कर लेना चाहिए क्या, क्योंकि जो यह व्रत होता है पति की प्रसन्नता के लिए होता है, पति की खुशी के लिए होता है। अगर वह खुश है तो सभी व्रत सफल हैं, परंतु ऐसा नहीं है। हम अपने पति के लिए व्रत नहीं कर रहे हैं, पति की खुशी के लिए हम व्रत नहीं कर रहे हैं, हम भगवान की प्रसन्नता के लिए व्रत कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को नोट करते हुए चलिएगा। आप सभी जो है भगवान की प्रसन्नता, गणेश जी महाराज इस दिन के स्वामी माने जाते हैं, उनकी प्रार्थना, उनको प्रसन्न करने के लिए, उनसे जो है वर प्राप्ति के लिए पूजा कर रहे हैं, महादेव की पूजा कर रहे हैं, माँ गौरा की पूजा करने के लिए और उन्हें प्रसन्न करने के लिए आप व्रत कर रहे हैं, पति को प्रसन्न करने के लिए नहीं। आप सभी जो है सेक्स इत्यादि करने से पूर्ण रूप से बचें। यह व्रत को खंडित करने वाला हो सकता है। यौन संबंध इस दिन बनाना पूर्ण रूप से निषेध शास्त्रों में कहा गया है।
भूलवश भी यह गलती ना करें कि आप सभी जो है शारीरिक संबंध बनाएं। इसके लिए अन्य दिन निर्धारित किए गए हैं, परंतु व्रत के दिन यह ना करें। जितना जो है इन चीज़ों से बचें उतना उत्तम फलों की इससे प्राप्ति होती है। कई वीडियोस यूट्यूब में भी इस तरह के थंबनेल इत्यादि का प्रयोग किया जाता है जिस पे खास तौर पर महिलाओं से यह कार्य कहा जाता है। ऐसा न करें, शास्त्रों में यही वर्णन है कि पूर्ण रूप से इन चीज़ों से बचना चाहिए। आज के दिन बाल कटवाना, सफ़ेद रंग की जो चीज़ें होती हैं जैसे कि सफ़ेद साड़ी, सफ़ेद रंग की कोई भी वस्तु का प्रयोग अशुभ माना जाता है। एक साथ तैयार हो रहे हैं तो भी महिलाएं एक दूसरे का सिंदूर, एक दूसरे की चूड़ियाँ और यह चीज़ें बिंदी इत्यादि भी प्रयोग में ले लेती हैं। अन्य दिनों की बात अलग है, परंतु करवा चौथ के पावन व्रत में आप किसी पार्लर में, ब्यूटी पार्लर में तैयार होने जा रही हैं, कहीं जा रही हैं, तो सिंदूर इत्यादि का प्रयोग दूसरों का करने से बचें। अपना ही सिंदूर इत्यादि प्रयोग करें, यह दोष उत्पन्न होता है। उनके कोई शारीरिक मानसिक पीड़ा है तो ऐसा शास्त्र वर्णन कहता है कि वह आपको भी दुख तकलीफ देने वाली हो सकती है। तो इन चीज़ों का नियमबद्ध तरीके से पालन करें। आज के दिन कई महिलाएं पहले आईब्रो इत्यादि बनाना भूल जाती हैं और आज ही जो है तुरंत पार्लर जाती हैं। ऐसा न करें। सामान्य सरल तरीके से, दिखावे की आड़ में जो है बहुत अधिक कोई कर रहा है मैं भी इस तरह से करूं, ऐसे व्रत न करें। साधारण सरल तरीके से अपने व्रत को करें और साथ के साथ आप सभी बड़े प्रेम पूर्वक से पूरा दिन भगवान की भक्ति में, व्रत इतना बड़ा किया है तो इसे खंडित ना होने दे, पूर्ण रूप से इस व्रत को करें। तामसिक चीज़ों से दूर रहें। एक समय का भोजन जिसमें आपको कुछ दाल, चावल और साथ ही सूखी बात कर रही हूँ, जो टमाटर, प्याज कहने का अर्थ है सब्जी, प्याज नहीं, टमाटर, आलू इत्यादि कहने का अर्थ है कि एक समय का सूखा भोजन। इसमें कुछ दक्षिणा रखकर 11, 21, 51 जितनी भी आपके पास क्षमता सामर्थ्य है उतने पैसे एक जगह कर रखकर एक थाली में आप रात्रि को ही अलग कर दीजिए। व्रत खोलने से पहले सुबह के लिए इसे दान में आप सभी को दे देना है, ठीक है। जब भी आपका व्रत परिपूर्ण माना जाएगा। व्रत खोलने से पहले एक रोटी गौ माता के लिए अलग से निकाल दीजिए ताकि आपको परिपूर्ण रूप से इस दिन के परम सुख की प्राप्ति हो। यह दिन साधारण नहीं है। करवा चौथ व्रत सबसे बड़ी चौथ व्रत के रूप में जाना जाता है। गणेश जी महाराज के लिए भी आप सभी विशेष रूप से दिन में ही दुर्वा इत्यादि का प्रयोग, फूल इत्यादि का प्रयोग लाकर रख लीजिए और उन्हें व्रत के समय आप सभी जरूर से समर्पित करें। चैनल पर कथा इत्यादि भी आ चुकी है, कृपया उस वीडियो को भी जरूर से देखिए। करवा चौथ व्रत बहुत सुखद फलों की प्राप्ति के लिए सहायक माना जाता है। आज के दिन अपनी सास की, भले ही वह जो है सुहागिन नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, परंतु उन्हें प्रणाम कर कर उनके लिए, भले ही आप उन्हें सुहाग की सामग्री न दें, परंतु उनके लिए कपड़े, उनकी जो मनपसंद चीज़ें हैं, ड्राई फ्रूट, मिठाई इत्यादि उन्हें जरूर से दीजिएगा। अगर सास प्रसन्न है, उनका आशीर्वाद ले, तभी जो है आपका व्रत संपूर्ण परिपूर्ण माना जाएगा। इस तरह से आप सभी को अपने करवा चौथ व्रत को सफल बनाना है। गलतियां करने से बचे। किसी तरह से गुस्सा, क्रोध, बच्चों पर चिल्लाना इत्यादि जो है पूर्ण रूप से आज के दिन वर्जित कहा जाता है। पति की लंबी उम्र आपके बहुत प्रेम पूर्वक बात करने और व्यवहार करने से ही बढ़ती है। साथ साथ व्रत करें और अपना जीवन सफल करें। हर हर महादेव।